हाँ भाई जी, आपको आपकी रसोई से ही कहा कि 75% डॉक्टर बना देंगे आपको, और आप डॉक्टर हैं क्योंकि कहा भाई जी ने कि सबसे बड़ी प्रयोगशाला जो है वो आपकी रसोई है, रसोई से बड़ी प्रयोगशाला कोई नहीं। महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हम लोग लगातार अभी चर्चा करते आ रहे हैं, और उस विषय को जो महत्ता है वो सबसे पहले उसका प्रयोग यही है कि स्वयं को जान लो और भोजन को पहचान लो। एक छोटे से एक वाक्य में उसको खत्म कर दें, कुछ स्वयं को जान लो और भोजन को पहचान लो। यदि आपने स्वयं को जान लिया और भोजन को पहचान लिया तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो सेल्स आपके शरीर में, जो कोशिकाएं हमारे शरीर में बनती हैं, वो किस तरह से बनती हैं और कैसे खराब होती हैं। तो वो प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण आज की नहीं है। मतलब ऐसे मान के चले कि जब से धरती बसी और उसके बाद जो रिसर्चेस चालू हुए, जैसे ही मनुष्य धरती पे आया और उसने अपने आप को स्वस्थ रखने के तरीके खोजने चालू किए, वहां से ये सारे प्रयोग हैं। और वो प्रयोग आज भी सार्थक हैं, क्योंकि वो सार्थक जो हैं वो आपकी ऋतुओं के अनुसार, आपकी सूर्य के ताप के अनुसार, आपके ऊपर से नीचे तक के जो पर्यावरण है उसके अनुसार, दिनचर्या के अनुसार वो सारे सिद्ध हैं। तो सिद्ध करने से पहले, ये बात शुरुआत करने से पहले एक बात हमको समझ लेनी बहुत ज्यादा जरूरत होगी, और वो समझनी ऐसे जरूरत होगी कि हमारे यहाँ वेदों में, पुराणों में, या फिर अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उन्होंने कहा कि देवासुर संग्राम रूपक अलंकार है। जब उनको हम लोगों ने पढ़ा कि देवासुर संग्राम रूपक अलंकार है, तो रूपक अलंकार तो हिंदी में हो गया। अब कैसे रूपक अलंकार है, उसमें खोज चालू करी कि कैसे रूपक अलंकार है। तो पता चला कि जो वो कह रहे हैं कि देवासुर संग्राम रूपक अलंकार है, यानी देवताओं और राक्षसों के बीच में जो संग्राम है वो रूपक अलंकार है। और वो रूपक अलंकार ऐसे है कि प्रतिदिन दिन के समय सूर्य होता है और वो देवताओं का समय होता है, रात्रि के समय जब सूर्य नहीं होता तो वो राक्षसों का समय होता है, यानी वायरस हमारे प्रकृति में, पर्यावरण में जन्म लेता है। ये फिर 15 दिनों के अंदर में था। जब शुक्ल पक्ष होता है तो सूर्य की प्रबलता होती है, और सूर्य की प्रबलता के कारण जो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा भी आता है, और सूर्य और चंद्रमा मिल करके कुछ वायरस को उत्पन्न करते हैं। जबकि कृष्ण पक्ष में आपका चंद्रमा नहीं होता, जब चंद्रमा नहीं होता तो जो वायरस होते हैं वो रात्रि में उत्पन्न होते हैं। इसी तरह से फिर आपके 6 मास में उत्पन्न हुआ, यानी जिसे उत्तरायण काल और दक्षिणायन काल के बीच में कहा। उत्तरायण काल में सूर्य उत्तर दिशा पे होता है और दक्षिणायन काल में सूर्य दक्षिण दिशा पे होता है। तो जब उत्तर दिशा पे होगा तो सूर्य प्रबल होगा, और जो सूर्य प्रबल होगा तो किसी भी वायरस को किसी भी ढंग से उत्पन्न नहीं होने देता, क्योंकि सूर्य भगवान विष्णु है और सूर्य ही है जो पालनहार है, यानी वही है जो किसी भी राक्षस को मारने की ताकत रखता है। अब जब पालनहार हमारे साथ 6 महीने तक लगातार हमारे पास है, वो अपनी प्रबलता दे करके जा रहा है, तो जिस जगह पर उसकी खोज होगी और जिस जगह पर उसको जाना जाएगा वहां पे अहिंसा की ही बात होगी। क्योंकि अहिंसा का मतलब डर नहीं होता, अहिंसा का मतलब भय नहीं है। अहिंसा का अर्थ है कि हिंसा करने करके जो प्रकृति में जानवर हैं, जो जीव है, उसको नष्ट करने की जगह उनको देखा जाए कि वो किस तरह से हमारे उपयोगी हैं। और जब हम देखेंगे कि वो हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं, तो आपको पता चलेगा कि छोटे से छोटा जीव भी हमारे लिए उपयोगी है। जो नहीं है उसी को राक्षसों के नाम जैसे दिए हुए हैं। जैसे जो खून पिए उसे पिशाच कहते हैं। अब आप हिंदी में जब खोजना चालू करो, जो खून पिएगा उसे जब पिशाच कहेंगे तो वो खटमल हो गया, मच्छर हो गया। आपके पास तो है कहाँ? पिशाच विलुप्त कहाँ हुआ? आज भी है। तो ऐसे ही सारे के सारे जो सोर्सेज हैं, जो इस तरह के हिंसक पशु थे, वो कितने उपयोगी थे ये मनुष्य ने पहले देखा, और जब उपयोगी नहीं हुए तो उनको मारने को सोचा, उनकी मृत्यु सोची। लेकिन अगर उपयोगी हुए तो समुद्र के अंदर रहने वाला एक जीव जो अपने आधे शरीर का त्याग कर देता है, जैसे छिपकली पूंछ त्याग करती है, छोड़ देती है, उसी तरह से वो अपने आधे शरीर तक का त्याग करता है। लेकिन समुद्र के अंदर जो निचले स्तर पे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही होती है, उसको ऑक्सीजन के बेस में परिवर्तित करता है। इसलिए भारत में अहिंसा को प्रतिपादित किया गया और अहिंसा को सर्वप्रथम कहा गया कि अहिंसा जरूरी है।
यानी हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब अहिंसा का मतलब हम लोगों ने गलत निकाल लिया, हमको पढ़ा गलत दिया गया और उस अहिंसा के तर्क पर हमने ये मान लिया कि जो कुछ है सब हमें हिंसा करके निपटानी है, मार के निपटाना है किसी को। लेकिन सत्य कहीं और है कि जब भगवान कृष्ण भी गए हैं दुर्योधन के पास में और दुर्योधन ने बंदी बनाने को कहा है, तो रश्मि रथी में जो दिनकर जी ने लिखा है वो सीधे कृष्ण जी ने धमकी दी है कि तू बांधेगा मुझे, तुझमें हिम्मत है तू बांध के दिखा। वही जब दुर्योधन को बाण लगा, वो सॉरी लक्ष्मण को बाण लगा और मूर्छित है और हनुमान जी जब उसके लिए चलते हैं तो वहीं पर निराला जी ने कविता जो रामायण के ऊपर लिखी है, उन्होंने भी चलते चलते सूर्य देव को धमकी दी है। लेकिन भगवान शंकर के जो वेश रख करके हनुमान जी आए थे, उन्होंने जो धमकी दी, उन्होंने पहले प्यार से समझाया है कि कल सवेरे तक निकलना मत तुम किसी तरीके से, मैं वापस आ जाऊं तभी तुम निकलना, और अगर निकल आए तुम तो जानते हो कि सूर्यदेव कि हनुमत बचपन से कितना मतवाला है, तुम जानते हो फिर उठा के रख लेंगे तुमको मुंह में। तो सीधी सीधी निराला जी के शब्दों में कहें तो वो धमकी थी, लेकिन वहां पर सबसे पहले अहिंसा को प्रतिपादित करते हुए जो अपने शब्द कहे उस शब्दों के तहत पर इसी देश पर आकर के हम उत्तरायण और दक्षिणायन के बाद एक कदम और आगे बढ़े तो हम एशिया और पश्चिमी देश की तरफ देखें जरा, तो जो उनके सामने व्यवस्था है वो हमने आज अपना रखी है। उनकी जो व्यवस्थाएं जितनी भी ज्यादा व्यवस्थाएं, वो खाने पीने में हो, उठने बैठने में हो, रहने में हो या किसी भी चीज में हो, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं हमने आज अपना रखी हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद कहता है कि 45 मिनट से पुराना जो बासी हो रहा है खाना, वो खाना बासी हो चुका है। 45 मिनट के बाद बासी होना चालू हो जाता है, यानी उसके तत्व जो हैं वो धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाते हैं। तो 45 मिनट के अंदर ही जो खाना बन रहा है उसको खा लो। और यहाँ तक की रिसर्च है कि आप माताएं यहाँ जानती होंगी कि साल में एक त्योहार पड़ता है जिसको बसौड़ा कहते हैं, और उस बसौड़े की विशेषता ये है कि उस दिन एकमात्र ऐसा है जब आपके शरीर का वात, पित्त और कफ बिल्कुल नहीं बदलता। और ये वेदों से प्रमाणित है, मतलब रिसर्च तब का है, प्रमाणित आज का विज्ञान भी कर रहा है कि वही एक दिन मात्र ऐसा है जिसमें वात, पित्त, शरीर का कफ बिल्कुल नहीं बदल रहा, तो जो बासी मिले वो खा लो। और हमारे यहाँ छोटी से छोटी बच्ची भी होगी तो उसके पास भी एक गुण होता है कि आटा मारती है और रोटी बना देती है। अब उनके यहाँ की चले जरा, हम पश्चिम देश देखें, हम जो वो कह रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती कि देवासुर संग्राम रूपक अलंकार है, उसका ये वेश जरा देखें। पश्चिम चले और पश्चिम में देखें चल के, तो आप पीछे चले और लाल बहादुर शास्त्री को याद करें तो उन्होंने जो PL प्रोटीन एक आता था, गेहूं आता था, वो अमेरिका को मना किया था कि गेहूं अपना ले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए। अमेरिका ने कहा भूखे मर जाओगे अगर नहीं दूंगा। बोले सप्ताह में 7 दिन तो व्रत रहते हम लोग, एक दिन रहते हैं, एक दिन और सही, लेकिन तुम्हारा गेहूं नहीं चाहिए, मैं अपना गेहूं उत्पादित करूंगा। उनके यहाँ गेहूं इतना खराब है कि वो रोटी उनके लिए समस्या है, इसलिए वो बासी रोटी बनाने की जगह ब्रेड बना रहे हैं, और वो ब्रेड आज हमारे यहाँ है, हम लोग उसको खा रहे हैं। वो ब्रेड 45 मिनट पुरानी नहीं होती, 15 दिन पुरानी होती है, यानी बासी नहीं होती, वो बासी की बासी होती है। अब जब बासी की बासी उनकी ब्रेड हम खा रहे हैं, उनके बनाए हुए तत्व को ले दे रहे हैं, तो हम किस तरह से अपने शरीर के जो पोषक तत्व हैं उसको कैसे अपने शरीर में डेवलप करेंगे। हम विषाणु कीटाणु के ऊपर प्रक्रिया को उसको देखने चले, हम उनकी प्रक्रिया को छोड़ करके, उनके वायरस को छोड़ करके हम अपनी प्रक्रिया पे देखने चले, तो हमारे यहाँ जीवाणु उत्पन्न होता है। हमारा शास्त्र कहता है कि 60 अरब शरीर में, किसी भी शरीर में आपके जीवाणु होते हैं। यही जीवाणु जब आपके मरने लगते हैं, मतलब उनको पोषकता नहीं मिलती, तब वो कीटाणु में बदलते हैं। वही कीटाणु जब घातक जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं तब वो विषाणु में बदलते हैं, जिसको आज अंग्रेजी में वायरस कहते हैं। अब विषाणु कब बदल रहा है, वायरस कब आ रहा है, उन्होंने पहले झटके में हमको वायरस बता दिया और हम मान गए वायरस आ गया। उसी तरह से हमारे यहाँ रसोई में है। आज अमेरिका ने रिसर्च करके बताया कि जो आप रसोई के अंदर जो सिंक में जूठे बर्तन रात को छोड़ देते हो, उस जूठे बर्तन में कीटाणु पैदा होता है। वायरस की बात नहीं करी, विषाणु की बात नहीं करी, कीटाणु की बात कर रहे हैं। और ये हमारी दादी नानी को पहले से मालूम था।
ये उनके लिए नई बात नहीं थी, उनको पहले से पता था। और वो जूठे बर्तन तो छोड़ो, वो जो आपके यहाँ जो हमको उत्पादित करके 1913 के बाद जो विदेशी कंपनियों ने आकर के भारत के अंदर जो समीकरण उत्पादित किया, जो हमें उत्पादन करके अपनी बाजार बनाने के चक्कर में सर्फ दिए, हम उसको भी प्रयोग नहीं करते थे और हम मिट्टी से बर्तन साफ कर लेते थे। और वो मिट्टी से बर्तन जो साफ होते थे, आज वो कह रहे हैं कि उस मिट्टी से बर्तन साफ करो तो उससे कीटाणु उत्पन्न नहीं होता। हम पहले से करते रहे। हाँ, उस पर भी अगर गाय के गोबर की राख है तो फिर क्या कहने, वो सोने पे सुहागा है। सबसे बड़ी प्रक्रिया यह है कि जो हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा, जो हम लास्ट में अगर बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा कि देवासुर संग्राम रूपक अलंकार है। वो रूपक अलंकार यहाँ से जब हम देखना चालू करते हैं तो एक विस्तार रूप उसमें दिखता है, और जो विस्तार रूप हमको उसमें दिखता है उससे पता चलता है कि उनकी विज्ञान नहीं है बिल्कुल। हमारी विज्ञान, जो हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, वो विज्ञान, पूरी विज्ञान उसी ढंग से भरी हुई है। और जो विज्ञान हमारे पास पूरी की पूरी भरी हुई है, उस विज्ञान के तहत को हमको अंधविश्वास बताया जा रहा है। वही विज्ञान है सारी। भोजन पे बात नहीं करी, उस पर बात नहीं करी, लेकिन फैक्ट बिल्कुल यही है कि उनके यहाँ पानी नहीं है, पानी की शॉर्टेज है। अभी इसी उसमें पता लगाइए, सबके हाथ में मोबाइल है, नेट पे सर्च मारो, और अमेरिका के कुछ जगह का तापमान इसी बार -67 डिग्री तक गया है। इसी बार अभी -67 डिग्री तक जिसका तापमान जाएगा, उसके यहाँ पानी कहाँ होगा? वो पानी के बेस पे किसको यूज करेंगे? अब उनके पास जो 47 डिग्री -67 डिग्री का तापमान गया तो उनको टिश्यू पेपर यूज करना पड़ेगा, और हम उनकी नकल करके टिश्यू पेपर यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ भरपूर पानी है लेकिन मानते हम उनकी है। उसी तरह से जो उनकी चेयर में, जो उनके लैट्रीन में बैठने की, जो उन्होंने लैट्रीन वाली व्यवस्था बनाई, उसमें बैठने का कारण यह है कि उनके यहाँ ठंड ज्यादा है, ठंड ज्यादा होगी। अब जब ठंड ज्यादा होगी तो उनके यहाँ कब्जियत होगी, क्योंकि ठंड का तो काम है कब्जियत पैदा करना। जिसके पास ठंड होगी उसके यहाँ कब्जियत होगी। आपके यहाँ गर्मी ज्यादा होती है तो गर्मी में समय में बात के रोग ज्यादा होते हैं, जिसको देखो उसको जब एक उम्र के बाद शरीर में दर्द जरूर आता है जगह जगह पर। उनके यहाँ दर्द नहीं आता है, उनके यहाँ जो आता है वो कब्जियत आती है, शुरुआत से कब्जियत रहती है। अब कब्जियत के चक्कर में वो इस तरह की लैट्रीन में बैठ नहीं सकते थे, तो उन्होंने कुर्सी वाली लैट्रीन बना ली। हमने क्या किया, उनकी नकल कर ली, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं करी, सिर्फ हमने उनकी नकल करी। हमको बता दिया गया कि उन्होंने 14वीं शताब्दी में विज्ञान को खोजा, और हमने मान लिया कि उन्होंने विज्ञान को खोजा, हमने कहीं खोजने की जरूरत नहीं करी। उनके यहाँ लैट्रीन में लाइब्रेरी तक होती है, तो पढ़ते हैं लैट्रीन में बैठ के। हमारे यहाँ राजीव दीक्षित जी से जब बात होती थी, जब उनसे पूछा कि राजनीति क्या है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट में खड़े होकर कहा, बोले राजनीति टॉयलेट रूम है। आपके घर में जो टॉयलेट रूम है, राजनीति को बस उतना ही तवज्जो जब तक दोगे तब तक ये सब कायदे में रहेंगे। जिस दिन आपने इनको जरूरत से ज्यादा बिठाने के, अपने सर पे बिठाने की कोशिश करी, उस दिन ये ऐसे ही सरदर्द बनेंगे जैसे आज बने हुए हैं। तो हमारी ये लैट्रीन क्या थी, हम मुश्किल से 5-7 मिनट बैठते थे। उनकी बैठने की समस्या थी क्योंकि कब्जियत थी, इसलिए उन्होंने बनाया। उनकी जमीन जो थी वो इतनी ज्यादा सॉलिड थी, इतनी ज्यादा ठोस थी, तो उन्होंने ट्रैक्टर बनाना पड़ा। हमने उनसे कॉपी करी, हमें लगा विकास हो गया, हमने बैल को त्याग दिया, ट्रैक्टर लिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि देवासुर संग्राम रूपक अलंकार है। इन्हीं तथ्यों पर चाणक्य ने कहा कि आप अपने शास्त्रों की रक्षा करो, शास्त्र आपकी रक्षा करेंगे।